हेलो फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज भी अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कंटिन्यू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने पिछली बार जो चार टॉपिक क्लियर किए थे वो चार टॉपिक थे नाउन, प्रोनाउन, तीसरा था कंजंक्शन, चौथा था प्रपोजिशन। नाउन का प्रोनाउन का आपको पता ही था, एक बार अपन रिपीट कर देते हैं फिर से। राम is playing with cricket or he is living in जयपुर। अब ये तो नाउन है और ये प्रोनाउन है, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं ये, लेकिन अपन जस्ट एक एग्जांपल से अपन ये दोनों भी वापस से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे द डॉग रन आफ्टर द कैट और he comes after I left। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या, द डॉग ये सब्जेक्ट हो गया अपना, रन वर्ब और ये अगेन नाउन। अब देखिए नाउन जो ये जो है ये यहाँ पे नाउन, नाउन से पहले जो आ रहा है ये क्या है, प्रपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। याद है ना पिछला वीडियो, अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रपोजिशन जो होते हैं वो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं और जो कंजंक्शंस होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। तो देखिए रिलेट कर रहा है कि डॉग भागता है किसके पीछे, कैट के पीछे। सो ये आफ्टर क्या आ जाएगा, प्रपोजिशन में। लेकिन वही ही कम्स वह आता है तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब आफ्टर आई लेफ्ट मेरे छोड़ने के बाद। सो ये एक अलग क्लॉज है, ये एक अलग क्लॉज है और ये क्या है, कंजंक्शन। सही है, ये चीजें अपन कर चुके थे। आप देख लीजिए, आप फिर से अपन ने रिकॉल भी कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट जो चार टॉपिक बचे हुए हैं वो देखते हैं। पहला टॉपिक जो है, जो आपका सॉरी पहला नहीं, पांचवा टॉपिक जो है वो है वर्ब। छठा टॉपिक है एडजेक्टिव, सातवां टॉपिक है एडवर्ब और आठवां और लास्ट जो है वो है इंटरसेक्शन। ये चारों के चारों टॉपिक आज अपन क्लियर करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन ये चारों टॉपिक क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैं चाहता हूं कि आप इनको देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस अपने कुछ सेंटेंसेस अपने आप से बनाकर और कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज डालिए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ आप ये चीजें आपको ये सब चीजें समझ आ रही है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ब। वर्ब अब अपन बचपन से ही पढ़ते हैं कि वर्ब कौन सी होती है, वर्ब होती है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं, वर्ब। एक्शन वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं, लेकिन केवल एक्शन नहीं, इट डिनोट्स एक्शन। और एक्शन किसका, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का। और या फिर दूसरा दोबारा से लिख देते हैं, इट डिनोट्स स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट।
अब देखिए एक्शन तो अपन हमेशा से ही बोलते हैं कि हाँ जो भी वर्ड्स हैं जो एक्शन शो करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं, लेकिन ये स्टेट भी शो करता है। लेकिन दोनों ही चीजें, एक्शन भी किसका, सब्जेक्ट का, स्टेट भी किसकी, सब्जेक्ट की। अब अगर अपन एग्जांपल लेके देखें तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे अपन आजकल अपन किसी को भी बोलते हैं, इफ समबडी आस्क यू दैट वेयर आर यू, सो इन ए गुड वे अपन क्या बोलते हैं, यू आर इन माई हार्ट, यू आर इन माई हार्ट। अब ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना होता है, इसमें कोई एक्शन थोड़ी शो कर रहा है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, सही है ना, ये वर्ब है सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई एक्शन थोड़ी ना शो हो रहा है, कोई भी एक्शन शो नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, स्टेट शो कर रही है, एक स्टेट कि हाँ तुम मेरे हार्ट में हो, मतलब एक स्टेट है। अगर अपन एक और लें, ही इज इन द प्रिजन, फिर से लिख देता हूं इसको अच्छे से, ही इज इन द प्रिजन। अब देखिए, अब ये कोई इसमें कुछ भी एक्शन, ये जो वर्ब है अपनी, ये कोई भी एक्शन शो नहीं कर रही, तो इसलिए ये भी क्या है, स्टेट। और किसकी स्टेट बता रही है, ही जो सब्जेक्ट है उसकी। अब अपन ने स्टेट वाले एग्जांपल्स देख लिए, इनको मैं हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अपन ने स्टेट वाले एग्जांपल्स देख लिए तो अपन देखते हैं इसके बाद में, स्टेट वाला हो गया अपना। अब अपन इसके बाद देखेंगे एक्शन का। सो राम किक्स फुटबॉल, राइट। और अगर एक और एग्जांपल लें, रहीम plays with the bat। अब देखिए इसके अंदर ये सब्जेक्ट हो गया अपना वर्ब, अपनी ये वर्ब है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे स्टेट शो नहीं कर रहा है, राम किक्स फुटबॉल, इसके अंदर एक्शन हो रहा है और उस एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल के ऊपर। तो देखिए ये तो क्या हो गया, डूअर, ये वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, और ये रिसीवर। अब देखो अपन को क्लियरली समझ आएगा कि राम ने किया, क्या किया, किक, और उससे इफेक्ट किस पे पड़ा, फुटबॉल पे, तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वैसे ही इसमें देखते हैं, रहीम ये हो गया सब्जेक्ट, प्लेस अगेन वो, और विद द बैट, तो ये अपना एक्शन वर्ड हो गया। या फिर एक और एग्जांपल ले, छोटा सा एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। अब ये देखिए, ये गोज जो है ये अगेन वर्ड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ड, तो वो यहाँ पे भी क्या शो कर रही है, एक्शन, कि वो जाता है स्कूल, किस स्कूल जाता है, लेकिन किस पे, टाइम पे जाता है, ठीक है। ये अपना वर्ब हो गया। अगर अपन ये देखते हैं दोनों स्टेट, वर्ब को अगर अपन देखें कि कोई भी वर्ड वर्ब कैसे है, क्योंकि सब वर्ड्स नाउन होते हैं, जो भी अपन देखते हैं, कोई नेम है, प्लेस है, थिंग है, सब कुछ नाउन है, तो अपन चेक कैसे करें कि कोई भी वर्ड जो है वो नाउन है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, किसी वर्ड को चेक करने के लिए कि वो नाउन है या नहीं है। अगर किसी वर्ड का पास्ट फॉर्म बनता है, अगर कोई भी वर्ब है तो उसको चेक करने के लिए अपन को देखना पड़ेगा उसकी पास्ट फॉर्म, अगर वो है तो वो वर्ब है, अगर किसी का पास्ट फॉर्म नहीं बन रहा है तो वो वर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपको स्लीप, अब देखते हैं इसका पास्ट फॉर्म बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल स्लेप्ट बन गया, या फिर की कैट, लर्न, मतलब ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या हैं, वर्ब, सही है। पहला तो ये कि जिसका पास्ट फॉर्म बनता है। एक और चीज, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे, अभी बता रहा हूं, मूवी बाद का मतलब अभी बता रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं। जैसे अगर अपन किसी वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं बना पा रहे, फॉर एग्जांपल कट, इसकी पास्ट फॉर्म भी कट ही होगी, कट ही होगी पास्ट फॉर्म। अब कट होगी तो इसको कैसे चेक करें कि ये वर्ब है कि नहीं है,
पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कट है वो एज ए नाउन भी यूज आता है और एज ए वर्ब भी यूज आता है, पहली चीज। लेकिन फिर अपन ये तो चेक करें कि वर्ब है या नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि जिसके साथ में आईएनजी फिक्स हो जाए वो वर्ब होगा। तो इसके अंदर आईएनजी लग रहा है, कट का आईएनजी फॉर्म कटिंग बनता है, तो ये वर्ब है। दूसरा अगर एक और एग्जांपल लें तो देखो पुट, इसका भी सेम थिंग, पास्ट फॉर्म सेम है, तो इसको भी चेक करने के लिए आईएनजी फॉर्म बन रहा है, ये भी एक वर्ब है। अब इसका आप बोलोगे कि सर कट जो है कट वर्ब है, लेकिन इसका नाउन का कोई एग्जांपल, ठीक है अभी इसका नाउन का एग्जांपल भी बता देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं वैसे, और अपन एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कट वर्ब की जगह तो आप कोई भी कुछ भी देख सकते हैं, जैसे ही कट्स vegetables with knife, he cuts vegetables with knife, ठीक है। या फिर अपन यहां तक भी छोड़ सकते हैं he cuts vegetables, ठीक है। ये हो गया अपना, आप देखिए ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। लेकिन अगर अपन इसका, अगर मैं ये बोलूं कि इसको मैं एज ए नाउन शो करूं तो ठीक है, देखिए देयर was a deep cut in her hand। अब देखो इस एग्जांपल को देखते हैं। ये डीप जो है ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसकी स्पेशलिटी बताता है, वो अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये डिस्क्राइबिंग वर्ब डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, किसको डेमोंस्ट्रेट करता है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन को। तो यहां पे देखिए नाउन कैसे यूज हो रहा है एज ए, सॉरी कट कैसे यूज हो रहा है एज ए नाउन। तो आपको वर्ब समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से कि वर्ब एक एक्शन को या स्टेट को शो करता है, किसकी, सब्जेक्ट की। अब अपन नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं और उन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे जिससे वो जल्दी से फिनिश हो जाए। और जो लास्ट है वो है, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 6 एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दोनों को अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था नाउन प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन कंजंक्शन को, और अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब को, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी होती है, ये दोनों ही डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। अब देखिए मैं डिफरेंस क्या होता है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो केवल और केवल नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एडवर्ब्स जो होती हैं वो वर्ब को डिस्क्राइब कर देती हैं। एडवर्ब और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर देती हैं और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर देती है। डिफरेंस दिखा आपको कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो तो केवल वर्ड को, मतलब नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, नाउन की ही स्पेशलिटी बताते हैं। लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब को, एडवर्ब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर देती है और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। अब इनका अपन एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अपन को एक बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ अपन को क्या देखना है। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव जैसे यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये ब्यूटीफुल वर्ड ये किसके लिए आया है, ये यू के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो नाउन सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। अगर नाउन को डिस्क्राइब करें तो मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव। दूसरा यू आर
इंटेलिजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट किस लिए यूज हुआ है, इसके लिए। यू की जगह अगर आप चाहो तो इसकी जगह ही भी यूज कर दो, जिससे दो अलग अलग सेंटेंस बनेंगे। ही इज इंटेलिजेंट। सो अगेन ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर से ये क्या होगा, एडजेक्टिव। अब इसका इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एडवर्ब, मैंने पहले ही बोला एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को। अब देखते हैं कैसे। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे he works hard। अब देखिए वर्क, अब ये हार्ड किसके लिए आया है, क्या आपको लगता है ये वर्क जो है हार्ड जो है सब्जेक्ट से रिलेट करता है, नहीं। ही हार्ड नहीं, अगर मैं लिखूं ही हार्ड सेंटेंस नहीं बन रहा है, राइट, फ्रेज हो जाएगा, लेकिन नहीं। अब ये किसको डिनोट कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है, ही वर्क्स हार्ड। तो ये हार्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस वर्ब को। इसलिए ये क्या है, ये है वर्ब, ठीक है। अब दूसरा मैंने बोला एडवर्ब, एडवर्ब एक एडवर्ब को भी डिनोट कर सकती है एडवर्ब, जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड। ये मैंने सेम एग्जांपल इसलिए लिया कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ जाए। अब देखिए ये हार्ड जो था ये किसके लिए था, वर्ब के लिए, मतलब ये एडवर्ब था। और ये वेरी किसके लिए है, ये वेरी है इस हार्ड के लिए, सही है ना। तो ये क्या होगा, ये भी एडवर्ब ही होगा ना। देखिए पहले ही लिखा था एक एडवर्ब, एडवर्ब को भी। इसका अगर एक और एग्जांपल ले अपन, सो ही वॉक वेरी स्लोली। अब देखिए ही वॉक्स, वर्ब। अब स्लोली किससे रिलेट कर रहा है, अपने वर्ब से, ये वर्ब अपना। और ये वेरी किसके लिए कर रहा है, इसके लिए। अब ये पहले ही एडवर्ब था, एडवर्ब के लिए भी क्या हो गया, एडवर्ब। फिर से देखो ये हो गया। अब अपन को एक एग्जांपल और देखना है, एडजेक्टिव वाला। मैं इन दोनों एग्जांपल्स को मिटा रहा हूं, अब प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एडजेक्टिव का देते हैं। एडजेक्टिव का है सुनीता इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए ब्यूटीफुल किसके लिए आया है, ब्यूटीफुल आया है नाउन के लिए, तो ये क्या हो गया है, एडजेक्टिव। और ये वेरी किसके लिए है, एडजेक्टिव के लिए। तो देखिए अब पहले बताया था मैंने, एडवर्ब किसके लिए, वर्ब के लिए आता है। एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है और एडजेक्टिव को भी। यहाँ देखिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव को कर रहा है, राइट। एक और कोई भी एग्जांपल, और भी अपन बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ही सॉल्व मैथ्स वेरी इजी, या फिर वेरी फास्ट, या फिर वेरी स्लो, कुछ भी लिख सकते हैं। वेरी फास्ट। अब ये फास्ट किसके लिए आया है, अपने सॉल्व के लिए। ये किसके लिए आया है, इसके लिए, एडवर्ब वाला हो गया, ठीक है। ये सारे मैं सोचता हूँ कि ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। अपना एक लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बच रहा है, वो अपन यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट जो है वो सबसे इजीएस्ट है, जो बहुत इजी है। 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो है वो डिनोट करता है, इट डिनोट्स फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस। अब देखिए फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस ये ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा केवल इन दो वर्ड्स पे ही। जैसे अपन मैच देख रहे हैं कहीं बैठ के, मैच देख रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कोई भी किसी भी कंट्री का मैच चल रहा है, और उस मैच में अपन जीत गए, तो अपन क्या बोलेंगे,
हुरे, वी वॉन द मैच। तो ये जो हुरे वर्ड है ये इंटरजेक्शन है और इसका मतलब है जॉय से। इसका मतलब क्या है? जॉय से, खुशी होती है अपन को। अगर एक और वर्ड ले तो जैसे अलास या फिर आ, ये दोनों जो है वर्ड, ये दोनों अपन यूज लेते हैं सौरों के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर जैसे मान लो कि किसी सोल्जर ने कहीं पे बहुत बहादुरी का काम कर दिया या फिर कोई टास्क कंप्लीट कर दिया, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ब्रेवो। ब्रेवो यूज करते हैं। ब्रेवो किसके लिए? अप्लॉज के लिए। अप्लॉज, अप्लॉज ब्रेवो के लिए यूज करते हैं। तो ये इंटरजेक्शन थे, ये सारे वर्ड्स जो थे ये इंटरजेक्शन थे। तो फ्रेंड्स अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने किए थे 4 पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, सॉरी कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन। और इस वाले वीडियो के अंदर अपन ने कंप्लीट किए हैं वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर से प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।